नमस्कार। साइटिका पेन और कोलों के दर्द के लिए बताए जा रहे अभ्यासों के क्रम में आज हम कुछ और नए अभ्यास आपको बताएंगे। इस बीच यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को खोल लेते हैं। उसके बाद बाएं पैर को मोड़ते हुए जंघा से लगाते हैं। दायां पैर एकदम सीधा रखते हैं और बाएं पैर के घुटने को दोनों हाथ घुटनों पर रखकर बाएं पैर के घुटने को ऊपर नीचे करते हैं। इस मूवमेंट को 2 से 3 मिनट करेंगे। ध्यान रहे आपका पैर जंघा से लगा हुआ, जंघा मूल से लगा हुआ और घुटने को आप ऊपर नीचे करें। दायां पैर आपका जमीन से चिपका हुआ। कोहले के जोड़ों में जो दर्द होता है, हिप जॉइंट्स में जो दर्द रहता है, उसको दूर करने के लिए ये अभ्यास हम आपको बता रहे हैं। आपका शरीर जितना साथ दे उतना करेंगे। पुनः दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को सीधा रखेंगे, दायां पैर मोड़कर जंघा मूल से लगाएंगे और घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। दो से 3 मिनट इस पैर से करेंगे। पुनः पैरों को खोलेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जंघा के ऊपर पंजा रखेंगे। पंजे को पकड़ेंगे और बायां हाथ घुटने पर रखेंगे और घुटने को ऊपर नीचे दबाएंगे। दायां पैर आपका सीधा रहे। इस अभ्यास को भी 2 से 3 मिनट करें। और फिर दूसरे पैर से करें। बायां पैर सीधा, दाएं पैर का पंजा बाएं पैर की जंघा पर और दाएं पैर के घुटने को ऊपर नीचे जमीन से टच करने का प्रयास करें। लगातार 2 से 3 मिनट इस पैर से भी करें और उसके बाद दोनों पैरों को खोलकर विश्राम करें। अब हम दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं। दोनों पंजों को आपस में मिलाते हैं और जंघा मूल के पास रखते हैं। बाएं हाथ से दोनों पंजों को पकड़ते हैं और दाएं हाथ से दाएं घुटने पर हाथ रखते हुए दाएं घुटने को ऊपर नीचे हिलाते हैं। बायां घुटना अपने आप हिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन दाएं घुटने को पूरा प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ दें
जिससे दायां घुटना ज़मीन से लग जाए। प्रयास करें कि दायां घुटना आपका ज़मीन से टच हो। जितना हो उतना करें। अगर आपके कोलों में दर्द है तो शुरू में ये अभ्यास आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको नियमित रूप से करेंगे तो आपको कोलों के जोड़ों में होने वाले दर्द से, साइटिका में होने वाले दर्द से, हिप जॉइंट में होने वाले दर्द से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लेकिन जितना आपका शरीर साथ दे उतना करें, शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। सिमिलर अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे। दाएं हाथ से दोनों पंजों को पकड़ेंगे और बाएं घुटने को ऊपर नीचे जमीन से छूने का प्रयास करेंगे। बाएं हाथ से घुटने को नीचे की तरफ दबाते रहें। दो से 3 मिनट इस अभ्यास को भी दोनों पैरों से अलग अलग करेंगे। आपका प्रेशर बाएं घुटने पर है, बाएं हाथ से बाएं घुटने पर। दायां पैर हवा में अपने आप हिल रहा है, हिलने दें, लेकिन बाएं पैर पर पूरा प्रेशर डालें। और अब दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रखेंगे और दोनों पैरों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। प्रयास करें दोनों पैरों के घुटने, पिंडलियां जमीन को छुएं। जमीन को छूते समय आपके गद्दे से, आसन से आवाज आ सकती है। ऐसा करते करते आपके पैर थोड़ा आगे की तरफ सरक जाते हैं। इनको पुनः वापस लाएं और दोबारा से करें। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने से आपको कोलों के दर्द में, कोलों के जोड़ में होने वाले दर्द में, नितंबों के दर्द में, नितंबों के जोड़ में होने वाले दर्द में और साइटिका के पेन में पर्याप्त राहत प्राप्त होगी। आपका शरीर जितना साथ दे उतना करें। थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करें, लेकिन जबरदस्ती ना करें। ज़्यादा जोर जबरदस्ती शरीर के साथ करना उचित नहीं है। यदि आपका इलाज डॉक्टर के संरक्षण में चल रहा है तो इन अभ्यासों को करने से पूर्व डॉक्टर की सलाह और परामर्श अवश्य लें। और इन अभ्यासों को करने के पश्चात कुछ देर सुखासन में बैठकर या अर्ध पद्मासन में बैठकर विश्राम करेंगे। आंखें बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट पूर्ण विश्राम की स्थिति में आराम से बैठे रहें। आशा है आप हमारे द्वारा बताए जा रहे अभ्यासों को करके निश्चित रूप से लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव साझा करें, जिससे हम आपके अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। आज के अभ्यास की श्रृंखला में इतना ही। बाकी अभ्यास हम
अगली कड़ी में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।